हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट एडिटिंग और पैराग्राफ एडिटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। तो मेरे पास ये रहा लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर। मैंने इसको ओपन किया। जैसे ही ये ओपन होगा तो आपके पास डायरेक्टली राइटर ओपन नहीं होगा, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर में आपको वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ, बेस, डाटाबेस। तो कुछ इस प्रकार से हैं। हमने जहाँ पे काम करना है वो है हमारा राइटर। राइटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे राइटर की जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमारे सामने जो है कई बारी टिप्स टू रिमेंबर जो है अपीयर होता है और कई बारी जो है डायरेक्टली ही हमारी स्क्रीन जो है अपीयर हो जाती है। जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर ये ओपन हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो आपके पास यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है अपडेट आते रहते हैं कि ये वाला चेंज जो है हमारे सॉफ्टवेयर में कर दिया गया है, तो आप नए वर्जन को जो है अपडेट कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ की जाती है DT। आप ये लिखेंगे और फंक्शन की में F3 को प्रेस करेंगे। जैसे आपने ये चीज़ करी, देखो आपके सामने पैराग्राफ अपीयर हो गया। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो कट, कॉपी, पेस्ट वाले ऑप्शंस हैं इनके ऊपर काम करेंगे। तो हमारे पास ये फाइल, होम, इंसर्ट, इस प्रकार से टैब फॉर्मेट जो आया है वो आया है हमारा व्यू मेन्यू की वजह से। व्यू में हम गए, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पे हमने टैब को क्लिक किया। अगर हम यहाँ पे सिंगल टूल बार के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ फाइल, एडिट, व्यू, यानी कि जो हमारा एक फॉर्मेट है ये देखिए इस प्रकार से ही आएगा। अगर हमें इस प्रकार से नहीं चाहिए, हमें टैब फॉर्मेट भी चाहिए, तो हम इसको क्लिक करके अप्लाई टू राइटर के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। अब मैं पूरे पैराग्राफ के ऊपर ही आपको एडिटिंग करके दिखाता हूँ। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया गया, ये रहा आपके पास फॉन्ट नेम। आप यहाँ पे फॉन्ट किस प्रकार का रखना चाहते हैं आप इधर चूज़ करेंगे, ओके करेंगे और आपका जो फॉन्ट है उस प्रकार का अपीयर हो जाएगा। फॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे आपके पास कैपिटल A, एरो अप और एरो डाउन दिखाई दे रहा है। जब हम डाउन एरो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा फॉन्ट का जो साइज़ है वो कम हो रहा है, और वहीं पे अगर हम यहाँ पे अप कर रहे हैं तो फॉन्ट का साइज़ जो है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम किसी भी डाटा को यानी कि टेक्स्ट को यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे B लिखा हुआ है, शॉर्टकट की का भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए बोल्ड हो गया आपका। सेकेंड वन यहाँ पे हमने इसको इटैलिक कर दिया। थर्ड वन हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट की है। पहले तो विदाउट था, सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, डार्क अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है। आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप किसी भी प्रकार की अंडरलाइन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अंडरलाइन के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है स्ट्राइक थ्रू। ये देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो डाटा है उसके बीच में एक लाइन बन के आ जाएगी, यानी कट वाली लाइन जो है बन करके आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कमांड है। नॉर्मली हमारा जो इनका यूज़ है वो फॉर्मूलाज में किया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा H2SO4, H2SO4 ये कैपिटल में कर देते हैं पहले हम, H2SO4 ताकि समझने में आसानी रहे। ये जो 2 है इसे मैं बेस में लाना चाहता हूँ, तो बेस में लाने के लिए आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करेंगे, और अगर आप पावर में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करेंगे। ये देखिए तो इस प्रकार से आपका बेस और पावर जो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से जो है आ रहा है। अगर आपने ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है इनके बीच की स्पेसिंग को आप सेट करना चाहते हैं तो ये देखिए सेट कैरेक्टर स्पेसिंग, वेरी टाइट, नॉर्मल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे, वेरी लूज। ये देखिए तो इस प्रकार से जो है आप अपने फॉन्ट के ऊपर जो है लाइन स्पेसिंग का जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर देना चाहते हैं जिसको हम हाईलाइट कलर बोलते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट को कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर आप उस फॉन्ट के ऊपर देना चाहते हैं सिलेक्ट कर देंगे, आपका फॉन्ट कलर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है,
मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये रहा कॉपी ऑप्शन, क्लिक किया। जिस भी जगह के ऊपर आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर को रखेंगे और वहाँ पे आप पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आपने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया आपका डाटा पेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप दोबारा से पेस्ट करना चाहते हैं, ये देखिए आपके पास बड़े अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अगर आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं तो आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इस पूरे डाटा को अगेन सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कर्सर को लास्ट में रखा और यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। ये देखिए अभी मैंने इस फॉन्ट के ऊपर हाईलाइट कलर लगाया था, लेकिन इसके ऊपर हाईलाइट कलर आपका नहीं लगा क्योंकि ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर आप डाटा को यहाँ से, ये जो हमारा अंडरलाइन वाला डाटा है, मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट किया, कट में हमारा डाटा जो है मूव हो जाता है और जहाँ पे हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को रख के पेस्ट करेंगे और हमारा डाटा जो है पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक किया था तो उस वजह से ये सुपरस्क्रिप्ट में आपका अपीयर हो रहा है। अगर आपने जो भी इफेक्ट अभी यहाँ पे अप्लाई किए आप उन सबको हटाना चाहते हैं, देखो मैंने सारा कुछ सिलेक्ट किया जितना भी मैंने यहाँ पे काम किया था। यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है आपके पास, क्लियर के ऊपर ओके करेंगे, ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं रहा। इवन आपने जो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का यहाँ पे अप्लाई किया था, ये देखिए वो भी आपका जो है क्लियर हो चुका है। मैं Ctrl+Z करके जो है वापस कमांड को रिवर्स कर रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग है, ये आपका फॉर्मेटिंग पेंटर का ही काम है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो इफेक्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, 2-3 इफेक्ट लगा देते हैं इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर जो भी इफेक्ट लगा रहा हूँ उस इफेक्ट को मैं और जगहों पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करूँगा, क्लोन फॉर्मेटिंग के ऊपर सिंगल टाइम क्लिक करूँगा और जिस भी जगह के ऊपर हमने ये अप्लाई करना है क्लिक करेंगे और वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने सिंगल टाइम क्लिक किया है तो सिर्फ ये एक बारी ही अप्लाई होगा। अगर हम इसको मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डबल क्लिक का यूज़ करेंगे। डबल क्लिक हमने किया, अब हम जहाँ जहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ वहाँ पे हमारा ये अप्लाई होता जाएगा इस प्रकार से। कमांड बंद करने के लिए दोबारा से यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा और हमारी कमांड बंद हो जाएगी। तो ये थी हमारी फॉर्मेट से रिलेटेड फॉर्मेट एडिटिंग। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर अगर किसी प्रकार की एडिटिंग चाहते हैं, मैंने अगेन यहाँ पे एक और नया पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने साइज़ को कम किया और दूसरा उसका फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ पे अपीयर हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, देखो अलाइनमेंट के लिए तो मुझे डाटा कम देना पड़ेगा। अगर मैं कम डाटा के ऊपर अलाइनमेंट को दिखाऊंगा तो आपको देख करके बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वर्ड दिया रिज्यूम। अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैंने रिज्यूम को सिलेक्ट करना है। अभी मेरा ये जो अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट में, ये सेंटर में है, ये राइट में है और ये जस्टिफाई है। देखो जस्टिफाई और लेफ्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, वो चीज़ आपकी अप्लाई करके पता लगेगी पैराग्राफ के ऊपर। देखो ये लेफ्ट है, जस्टिफाई, हल्का सा स्पेसिंग का फर्क होता है और कुछ नहीं। अगर आप लाइंस के बीच में स्पेस को सेट करना चाहते हैं तो आपके पास ये रहा लाइन स्पेसिंग। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए लाइंस के बीच की जो स्पेस है वो आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। सिमिलर जैसे आपने यहाँ पे हाईलाइट कलर किया था वैसे ही हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं। आप जो भी कलर यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे कि हमने ये देखिए। अब फर्क पता है क्या होता है कि जब कभी हम हाईलाइट करते हैं तो वो सिर्फ लाइन को हाईलाइट करता है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड कलर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइड से देखिए इक्वली पूरा बैकग्राउंड को उसने जो है कवर कर लिया है। हाईलाइट लाइन के केस में ये चीज़ नहीं होनी थी। हाईलाइट लाइन के केस में जितना आपने सेलेक्ट किया होता है सिर्फ उतने के ऊपर अप्लाई होना था, लेकिन बैकग्राउंड जब आप कलर कर रहे होते हैं तो जितना उसका एरिया होता है, यानी कि जितना वो पैराग्राफ था, जितना उसमें कंटेंट था, वो सारा का सारा आपका उस इफेक्ट को अप्लाई करवाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुलेट। अब बुलेट कमांड के लिए जाहिर सी बात है हमें नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिज्यूम हेडिंग दिया था, मैं इसी को बुलेट कमांड की हेल्प से, अब देखो कौन सी वाली बुलेट नंबरिंग आप लाना चाहते हैं, मैं ये वाली चाहता हूँ। आप जो भी लिखते जाएंगे इस प्रकार से है जो आपका
कंटेंट बुलेट में आ जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे किसी और टाइप का बुलेट अगर चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग लेके आनी है तो आप यहाँ पे नंबरिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंडेंट का यूज़ करना चाहते हैं, देखिए इंक्रीज इंडेंट या आपका डिक्रीज इंडेंट, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो एंड हाइड सिंबल है आपके पास, जिसको यहाँ पे टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क बोला जा रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, तो जहाँ जहाँ पे आपका पैराग्राफ लाइन खत्म हो रही है वहाँ वहाँ पे आपका जो है ये वाला सिंबल अपीयर हो गया। आप इसके आगे को काम नहीं कर सकते, देखो क्लिक ही नहीं होगा आपका इसके आगे को। इसके प्रीवियस में आप काम कर सकते हैं। अगर आप अपने पैराग्राफ के ऊपर किसी भी प्रकार का स्टाइल देना चाहते हैं, अभी मैं इस कमांड को बंद कर रहा हूँ, तो आप जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर किसी प्रकार का स्टाइल देना चाहते हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास स्टाइल्स है, ओके किए, ये देखिए वो स्टाइल अपीयर हो गया, ये देखिए। मतलब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स हैं, आप जिस भी स्टाइल को क्लिक करेंगे आपका वो स्टाइल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।